प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना सुमिरनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध घड़ी के पुर्जे का अध्ययन करने जा रहे हैं। सुमिरनी के मनके के तहत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह लघु वृत्तांत घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जिसका शीर्षक है घड़ी के पुर्जे, इस लघु निबंध में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक ने धर्म उपदेशकों द्वारा धर्म के रहस्य को जानने पर लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत से गलत ठहराया है और उन पर कठोर व्यंग प्रहार किया है। घड़ी के पुर्जे, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे और जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। धर्म उपदेशकों द्वारा जो भी धर्म से संबंधित बातें कही जा रही है, उन धर्म के रहस्यों को समझने जानने के बजाय धर्म के रहस्यों को समझने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे और जो भी धर्म के उपदेशक कह रहे हैं वो उन्हीं बातों को सुन ले और उन बातों को सुनकर उन पर खूब तालियां पीट ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का जो दृष्टांत दिया जा रहा है, घड़ी का जो उदाहरण दिया जा रहा है, वह बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। यानी जैसे ही घड़ी का दृष्टांत दिया जाता है, सुनने वाले इस दृष्टांत के माध्यम से पूरी बात को समझ जाते हैं और तालियां बजाते हैं। धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा, रहस्य से आशय है गोपनीय राज, यानी छिपी हुई बात। धर्म की जो गोपनीय बात है, धर्म का जो रहस्य है, धर्म जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है और प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म के अनुसार ही आचरण करता है, सदाचरण करते हुए वह अपना जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करे, ऐसा लेखक द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि जो धर्म का उपदेश देने वाले लोग हैं वे ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं अथवा ऐसा चाहते हैं कि उनके द्वारा कही गई बातों को केवल लोग कान ढलकाकर से आशय है कान खोल करके सुन ले। और इस सतयुगी मत के समर्थन में, और यह जो सतयुग का मत है उसके समर्थन में घड़ी का जो दृष्टांत है ये बहुत सारी तालियां पिटवा कर दिया जाता है। उत्साह पूर्वक जिसे सुनकर तालियां बजाए, अर्थात खुशी के साथ यह दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो। ऐसा कहा जाता है यदि आपको समय जानना है तो जो घड़ी देखना जानता है उससे समय पूछ लो। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें। यदि तुम्हें घड़ी का समय ही देखना है तो उस व्यक्ति से जो घड़ी का समय देखना जानता है उससे पूछ लो और समय की जानकारी प्राप्त कर लो। लेकिन यदि अधिक करो, घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछे का हिस्सा खोलकर तुम उसको देखो, उसके पुर्जे गिन लो और उन्हें खोल करके तुम पुनः जमा दो, साफ करके फिर लगा लो। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो
शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। यहाँ पर घड़ी का दृष्टांत देते हुए लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार घड़ी में बहुत सारे पुर्जे होते हैं और घड़ी का पीछा वाला हिस्सा खोल करके वापस उन सब पुर्जों को निकाल कर सही तरीके से जमाया जाना, फिट किया जाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, उसी प्रकार से धर्म के बारे में भी लेखक यहाँ ऐसा संकेत कर रहे हैं कि वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्य ही धर्म को भलीभांति जान सकने के अधिकारी है। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। घड़ी के पुर्जे जाने से आशय है कि वे धर्म की रहस्यों को, धर्म की बातों को ठीक प्रकार से जाने और समझ जाएं। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? यदि कोई धर्माचारी, कोई धर्म से संबंधित व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टांत देते हुए कहे, धर्म के रहस्यों को समझाए नहीं, जिस प्रकार से घड़ी का दृष्टांत देते हुए ऐसा कहे कि यदि समय की जानकारी चाहिए तो किसी भी घड़ी वाले से समय पूछ लो, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि घड़ी के पीछे का ढक्कन खोलकर उसके सब पुर्जों को निकालकर साफ करके तुम उनको वापस दोबारा से लगा सकोगे, तो ऐसा किया जाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं होगा। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? लेकिन केवल मात्र ऐसा दृष्टांत देने से, ऐसा उदाहरण देने से क्या धर्म के रहस्यों के प्रति जो जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में है वह समाप्त हो जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति धर्म के रहस्य को जानना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि धर्म के माध्यम से उसके जीवन में किस प्रकार बहुत अच्छा परिवर्तन हो सकता है, किस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलकर एक बहुत ही अच्छा नागरिक के रूप में जीवन जी सकता है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवेगी। उपदेशक जी से आशय है उपदेश देने वाले। उपदेशक जी उपदेश देने वाले जो कह रहे हैं उनके विरुद्ध कई बातें निकल आवेगी। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? घड़ी देखना तो सिखा दो, घड़ी किस प्रकार देखी जाती है ये तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। उससे जन्म से और कर्म के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के वर्ग बना दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के वर्णों में समाज को बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अथवा उसमें भी जन्म और कर्म के अनुसार लोगों को विभाजित कर दिया गया है। तो घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। पख से आशय है विरोध मत करो, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? टंटा से आशय है झंझट। जब हम खुद ही उन सब चीजों को जान जाएंगे, घड़ी देखना जान जाएंगे, घड़ी को देखकर उसका समय जान जाएंगे, समय देखना जान जाएंगे, तो फिर दूसरे व्यक्ति से पूछने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। इस प्रकार लेखक यहां ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम यदि धर्म के रहस्यों को जान जाएंगे तो हम फिर धर्म को समझकर उसके अनुसार ही आचरण करने लगेंगे। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। अब घड़ी देखना जानने के लिए हमें अंक जानना चाहिए, हमें सुई की छोटी और बड़ी की भी समझ होनी चाहिए। इस प्रकार गिनती हम जानते हैं, अंक भी हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी हम देख सकते हैं, फिर आंखें भी है। तो हमें ही न देखने दो, पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा का खोल कर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर से सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। यहां पर लेखक यह भी उदाहरण दे रहा है कि यदि पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं और आपकी घड़ी खराब है और आपकी घड़ी में आधी रात हो रही है, तो इस प्रकार से दोनों घड़ियां गलत समय दिखा रही है। एक घड़ी सही समय दिखा सकती है, दूसरी घड़ी भी उसके साथ ही उस समय को ठीक प्रकार से नहीं दिखा रही है। एक घड़ी जहां पर दोपहर का समय दिखा रही है, दूसरी घड़ी वहां पर आधी रात का समय दिखा रही है। ऐसी स्थिति होने पर जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है, ये घड़ी गलत समय क्यों दे रही है, कौन सा पेच बिगड़ रहा है जिसके कारण से यह घड़ी ठीक समय नहीं दे रही है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा
जरा देख तो लेने दो, एक बार हमारी संतुष्टि तो कर लेने दो, जांच तो लेने दो कि किस पेच के वजह से ये घड़ियां अलग अलग समय दिखा रही है। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। लेखक कह रहे हैं कि घड़ी के पुर्जों को खोलकर वापस उनको फिट करना उतना कठिन कार्य नहीं है, लोग सीखते भी हैं और लोग सिखाते भी हैं। यहां पर लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि धर्म के रहस्यों को सीखना और सिखाना कोई बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, उन्हें ठीक प्रकार से सीखना चाहिए और ठीक प्रकार से ही उन्हें सिखाया जाना चाहिए। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको तो धर्म के रहस्यों को अवश्य ही पढ़ने दो, समझने दो और उन रहस्यों को जानकर, पढ़कर, समझकर जनता में इसका प्रचार और प्रसार करने दो। ऐसे लोग जो घड़ी साजी करना जानते हैं, जो घड़ी को ठीक करना जानते हैं, जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आए हैं, वे लोग तो घड़ी को खोल भी सकते हैं, उसके पुर्जों को देख सकते हैं, उसमें आई हुई गड़बड़ी को सुधार भी सकते हैं। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। कई बार ऐसा है कि जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं उन्हें क्या वास्तव में धर्म के रहस्यों की ठीक ठीक जानकारी है भी अथवा नहीं। लेखक यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि आप घड़ी का समय तो बता रहे हो, लेकिन घड़ी साज के रूप में क्या आपको घड़ी के पुर्जों को ठीक ठीक जमाना, सुधारना और सही करना भी आता है अथवा नहीं। साथ ही ये भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और घड़ी को सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें न चाबी देना आता है और न पुर्जे सुधारना, तो दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते हो, इत्यादि। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा कहना चाहते हैं कि धर्म का उपदेश देने वाले लोग सामान्य तौर पर उनके परदादाओं और पूर्वजों द्वारा बताए गए धर्म के कुछ रहस्यों को जानते हुए वे अब उन रहस्यों को धीरे धीरे समय के साथ भुलाते चले गए हैं। अब उनको उन पूर्वजों द्वारा बताए गए रहस्यों की जानकारी भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि उनकी जेब में तो परदादा की घड़ी जेब में रखी हुई है, परदादा के द्वारा बताए गए धर्म के रहस्यों को ही वे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वे उन रहस्यों की गुत्थी को अब धीरे धीरे सुलझा नहीं पा रहे हैं, वे उन रहस्यों को भूलते चले जा रहे हैं। यहां पर लेखक कहते हैं कि परदादा की घड़ी को ही जेब में डाला हुआ है और वह घड़ी भी बंद हो गई है। यानी जो धर्म से संबंधित रहस्य परदादा और पूर्वजों ने धर्म के उपदेशकों को बताए थे, संभवतः वे भी समय के साथ धीरे धीरे अब कमजोर होते जा रहे हैं, लुप्त पड़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार परदादा की घड़ी जेब में रखने के बाद बहुत समय से उस घड़ी को देखा नहीं गया, उस घड़ी को ठीक नहीं किया गया और वह घड़ी बंद भी हो जाती है। अब जब वह घड़ी बंद हो जाती है, तुम्हें न चाबी देना आता है और न पुर्जे सुधारना ही, और तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। तुम दूसरों को भी उस खराब हुई घड़ी को ठीक करने देना नहीं चाहते हो। घड़ी साजी से आशय है घड़ी ठीक करने का। जो गुर जानता है, घड़ी ठीक करने की विद्या जानता है, वह व्यक्ति, और परदादा से आशय है दादा के पिताजी यानी पूर्वज। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना सुमिरनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध घड़ी के पुर्जे का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना सुमिरनी के मनके के तहत ढेले चुन लो शीर्षक वाले लघु निबंध से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।